फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और जो अलग अलग हमारा क्लासिफिकेशन है उसका प्रॉपर किस चीज में हम लोग यूज किया जा सकता है और किस तरीके के लोड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग रोलर बियरिंग के क्लासिफिकेशंस को लेके बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेसिकली हम लोग 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है दैट इज द सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, एक आपका स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, एक टेपर रोलर बियरिंग, एक निडल बियरिंग है। जो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो यूज होता हुआ दिखेगा वो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की एक बात करूं तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एक हमारा यहाँ आउटर रेस होता है और एक जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा होता है इनर रेस। एक आउटर रेस होता है और एक इनर रेस होता है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात करें तो ये हमारे पास अलग अलग शेप का, जैसा हमारा बॉल बियरिंग होता है तो यहाँ पर बॉल के जगह आपका रोलर यूज होता है। इस तरीके का हमारा क्या है, रोलर यूज होता है। और जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या यूज होता है। सबसे पहला चीज आप देखिए, बॉल बियरिंग यूज करते हैं तो पॉइंट कांटेक्ट बनता है। पॉइंट कांटेक्ट बनने के कारण वो ज्यादा रेडियल लोड बियर नहीं कर सकता। डेफिनेटली यहाँ पर आपको 2 तरीके के लोड दिखेंगे। एक तो आपको जो लोड दिखेगा जो इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज कॉल्ड रेडियल लोड, और दूसरा अगर आप बोल सकते हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये आपको इंक्लाइंड इधर में दिखा दे रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग लगेगा, वो हमारे पास कौन सा लोड होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लोड। ये हमारे पास 2 तरीके के लोड है। आपका जो बॉल बियरिंग है बेसिकली ज्यादातर प्रेफर किया जाता है एक्सियल लोड को बियर करने के लिए। और यहाँ जो हमने रोलर बियरिंग को देखा हुआ है, ये रोलर बियरिंग में अगर आप देख रहे हो ये जो आपका शाफ्ट है तो यहाँ पर आपका क्या है, रोलर बियरिंग मतलब लाइन कांटेक्ट बना हुआ है। तो इस लाइन कांटेक्ट में जब आपका लोड आएगा तो क्या है, रेडियल आपका लोड बियर करने के लिए ज्यादा कैपेबल है। मतलब अगर आपको रोलर रेडियल टाइप का लोड बियर करना हो और बॉल और रोलर बियरिंग हमारे पास ऑप्शन हो तो डेफिनेटली हम लोग क्या है, रोलर बियरिंग की तरफ मूव करेंगे। और जितना हाई स्पीड होगा उस पर उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा रहता है। तो आप ये देख सकते हो, प्रोवाइड गुड परफॉर्मेंस एट वेरी हाई स्पीड। तो हाई स्पीड पे आपका क्या है, परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। और सेकंड चीज यहाँ पर देखो, अगर पॉइंट कांटेक्ट होता है किसी चीज का और लाइन कांटेक्ट होता है तो नॉइस किस में ज्यादा आएगा, पॉइंट कांटेक्ट होता है तो सरफेस एरिया का कांटेक्ट कम है तो डेफिनेटली नॉइस कम आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका लाइन कांटेक्ट आएगा। लाइन कांटेक्ट आने के कारण क्या है, आपका नॉइस बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपको लाइन कांटेक्ट मिलेगा उसमें क्या है, आपका नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस होगा उस केस में। तो डेफिनेटली एक इसके डिसएडवांटेज जैसे कि नॉइस इसमें ज्यादा आता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल रोलर बियरिंग को लेकर, तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग अगर देखें तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसको हम लोग सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग भी बोलते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग का मतलब याद है, हमने सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग बॉल बियरिंग में भी पढ़ा हुआ है। ये सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग में आपका आउटर वाला जो रेस है, ये इसको हम लोग आउटर रेस बोलते हैं ना। ये जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आउटर रेस, ठीक है। और जो हमारे पास अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर रेस। तो अगर आप इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आउटर रेस तो आपका एज इट इज है, लेकिन जो इनर रेस है वो इस तरीके से आपको क्या बाहर निकलकर मोशन आता है। जैसे ये आपका देखोगे यहाँ पर तो ये आपको देखो आउटर रेस है, ये आपका इनर रेस है। तो इनर रेस क्या है, ये जो आपका एक्सिस है ना, तो इधर इधर ऊपर नीचे इस तरीके से घूम सकता है। मतलब ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट का ऐसा इस तरीके से अगर मोशन हो तो स्लाइटली अलाइनमेंट भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपका जो यूज होता है ये आपका उस टाइप के कंडीशंस पे स्फेरिकल रोलर बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। और डेफिनेटली जब ये इधर से इधर टिल्ट होगा तो कांटेक्ट आपका कम होगा, क्योंकि जब एक अलाइन में रहेगा तो लाइन कांटेक्ट बनेगा। लेकिन जब यहाँ से इस तरीके से चीजें अगर बाहर और अंदर होती है तो क्या होगा, कांटेक्ट कम होगा। और कांटेक्ट कम होने के कारण इसमें क्या है, डेफिनेटली लेस मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिखेंगी चीजें। क्लियर है। तो ये चीज आपको दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है और इसको स्फेरिकल रोलर बियरिंग इसीलिए बोला जा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका मोशन है, इनर रेस का जो मोशन है वो आपको क्या है, कुछ स्फेरिकल फॉर्म में अलाइनमेंट में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए टेपर रोलर बियरिंग का। ये टेपर रोलर बियरिंग क्या चीज होता है,
अगर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास रेडियल लोड होता है और एक हमारे पास एक्सियल लोड होता है, ठीक है। तो टेपर रोलर बियरिंग जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो जैसा अगर मैं इसमें सिलेंड्रिकल यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस सिलेंड्रिकल को अगर आप देखोगे तो अभी तक हमारा जो सिलेंड्रिकल यूज हो रहा था बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूज हो रहा था। यहाँ पर टेपर रोलर बियरिंग में क्या होता है कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन यूज होता है, ये कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन स्लाइटली टेपर आपका यूज किया जाता है। मतलब ये जो हमारे पास यूज हो रहा है ना रोलर, तो यहाँ पर रोलर आपका प्योर क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो आपको रोलर दिख रहा है कैसा दिख रहा है, टेपर फॉर्म दिख रहा है। अब बात ये टेपर फॉर्म यूज करने से फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, केवल सीधा सीधा है, तो ये प्योरली आपका कैपेबल होगा किसके लिए, रेडियल लोड के लिए। प्योरली आपका रेडियल लोड मतलब क्या है, रेडियल लोड ये क्या होगा, ज्यादा अच्छे से बियर कर पाएगा। लेकिन अगर आपका टेपर होगा तो टेपर होने के कारण क्या है, इस तरीके से अगर लोड आएगा तो ये दो कंपोनेंट में आपका डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और डेफिनेटली तो ये आपका क्या करेगा, रेडियल लोड के साथ साथ आपका एक्सियल लोड भी आपको इसमें क्या होगा, बियर कर पाएगा। मतलब ये हमारा जो यूज होता है ये आपका रेडियल और एक्सियल दोनों के लिए आपका यूज किया जाता है। तो टेपर बियरिंग, एक कई बार आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे पास टेपर बॉल बियरिंग, सॉरी टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है या टेपर बियरिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है किसके लिए, जहां पर आपके दोनों लोड आए, ठीक है। तो रेडियल और एक्सियल दोनों टाइप के लोड में, वैसे देखो सीधा सा बात है, अगर आपसे बोला जाए रोलर बियरिंग को लेकर तो ये आपको रेडियल लोड के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जैसा बात करें तो ये आपका क्या होगा, ये टेपर होने के कारण रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को ये इजिली बियर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेडियल और एक्सियल को लेके, जैसा हम लोग बात किए हैं, तो ये आप देख रहे हो रेडियल आर ग्रेटर कंपोनेंट कंपेयर टू एक्सियल लोड, ठीक है। बाकी लोड आपका क्या है, दोनों तरीके के बियर करेंगे। आप यूज्ड इन वार्म गियर, यूज्ड इन वार्म गियर मतलब वार्म गियर हम लोग समझते हैं क्या होता है, जिसका तीत आपका इंक्लाइंड होता है, ठीक है। ये जैसा आपका वार्म गियर है तो वार्म गियर में आपको तीत क्या इस तरीके से आपको इंक्लाइंड दिखेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास एक गियर का तीत है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे वार्म गियर के तीत, तो ये वार्म गियर का तीत आपको इंक्लाइंड दिखता है, ऐसा दिखेगा, ऐसा समझ में आया, कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको। तो ये हमारे पास बना हुआ है, तो ये हमारे पास वार्म गियर है। और जो आपका वार्म गियर होता है इसमें दोनों तरीके के आपके लोड आते हैं, रेडियल भी आता है और एक्सियल भी आता है। तो रेडियल और एक्सियल दोनों आता है, जिसके लिए हम लोग क्या है इस वाले टर्म्स को यूज करते हैं। और आगे एक कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है निडल बियरिंग। निडल बियरिंग में क्या है कि ये जो हमारा रोलर यूज होता है, जैसे हम लोग सिलेंड्रिकल यूज कर रहे थे, टेपर यूज कर रहे थे, निडल मतलब सुई होता है, तो इसका जो रोलर होता है ना, ये जस्ट निडल स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत पतला डाया का होता है ये, ठीक है। इसका डायमीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ही रहेगा, लेकिन इसका डायमीटर क्या होगा, कम होता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडल बियरिंग बोलते हैं। और इसी निडल बियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली नाम में ध्यान रखिएगा, क्विल बियरिंग। क्विल बियरिंग भी हम लोग इसी को बोलते हैं। और सबसे बड़ी खास बात, इसमें केज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। केज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से दोनों क्या है, रोलर चिपके मत, इसके लिए क्या यहाँ पर केज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि आपस में मिले ना। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास केज प्रोवाइड किया जा रहा है, निडल जो बियरिंग होता है इसमें आपका केज हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्या है निडल बियरिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।